हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम करने वाले हैं पाठ 16 भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी के। ठीक है, पाठ का नाम है पातालकोट। इससे के पहले के लेसन मैंने बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अन्यथा आप वीडियो पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के जितने भी तमाम क्वेश्चन आंसर और भाषा अध्ययन में जो भी है वो सब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, पातालकोट छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके लिए चलते हैं डायरेक्ट इसके प्रश्नोत्तर पर। और यह चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। देखो चैप्टर बहुत बढ़िया है, आपको ज्ञान मिलेगा और मध्य प्रदेश के बारे में तमाम चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अभ्यास में दिए गए हैं क्या, शब्दार्थ। यदि आप शब्दार्थ पहले तो आपको शब्दकोश में से मिल जाएंगे जो आपके बुक के पीछे दिए गए हैं। और यदि आप शब्दकोश में से नहीं करना तो आप यहाँ से भी देखकर कर सकते हैं। और यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है, क्लियर दिखे। ठीक है, तो देखो, तो शब्दार्थ तो आप देख लें आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको दिया होगा, देखो बच्चों, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पाठ का नाम ही है पातालकोट, तो वही जगह है आपकी, मैंने बताया है आपको। क्या लिखेंगे, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वो पातालकोट के रहने वाले हैं। पातालकोट की महिलाओं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं, तो आपको लिखना है पातालकोट की महिलाएं गले में मड़ियों की माला, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरियों तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ठीक है, पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते। तो देखो, पातालकोट के जनजातीय लोग शेर से भयभीत इसलिए नहीं होते क्योंकि वह जब भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में कुल्हाड़ी, टांगिया या फिर हंसिए के रूप में हथियार रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई हथियार हाथ में, वस्तु धारदार हथियार लेकर ही निकलते हैं। ठीक है, तो अब क्या डरने की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब जो पथिक, मतलब जो राहगीर हैं जो चलते हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखो, पातालकोट पहुंचने का मार्ग क्या पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला है। ठीक है, पातालकोट पहुंचने वाला पगडंडी नुमा टेढ़े मेढ़े रास्ता है। ठीक है, पथिक कई दिनों तक पगडंडियों, जांघों में दर्द, जकड़न के रूप में महसूस करते हैं। कई दिनों, यदि आप वहां जाएंगे तो आपको जो पैरों में इसके बाद जो है पहुंचने के बाद, फिर आप जब रिलैक्स लेंगे वहां जाने के बाद, तो आप क्या होगा, पैरों में कई दिनों तक आपके दर्द रहेगा क्योंकि जो रास्ता है वो अन्य दुर्गम रास्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो देखो, पातालकोट में बिजली पहुंच गई है तो बहुत बढ़िया है। आज वहां जो बल्ब जलता दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है। ठीक है, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन है। निवासियों के आमोद प्रमोद मतलब वो आनंद मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, नृत्य और गीत पातालकोट के निवासियों के लिए आमोद प्रमोद के साधन है। मतलब आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है एक लाइन में, नृत्य और गीत पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, अब करना है पाठ के आधार पर निम्नलिखित जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो, पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है, तो यहां भर देंगे आप, यू दिख रहा है आपको। ठीक है, पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, तो हिंदी है तो हिंदी में भरेंगे 79। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अगला है, पातालकोट की जनजाति की किसकी पूजा करते हैं। तो भैया ये रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, याद रखना, कौन, रावण और मेघनाथ की। ठीक है, अगला है, पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, संक्षेप में। तो देखो बच्चों, भोजन कैसा खाते हैं, तो आप देखो, आप जितना मैं बताऊं उतना ही लिखना है। तो देखो, पातालकोट के निवासी महुए के को आटे में मिलाकर रोटी या सुवारी बनाते हैं जो पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और ये आपको थोड़ा और लिखना हो तो सुनो, सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ठीक है, ये आम की गुठली के बीज की आटे की रोटी बनाते हैं, भात कंद नाम की जड़ निकालकर चावल के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो होगा उनका भोजन। अब वो पहनावा, यानी पहनते क्या क्या है, देखो, पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा पहनते हैं। ठीक है, सिर पर पगड़ी की तरह एक कपड़ा लपेट देते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं,
आभूषण में गले में माला, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ी कंगन और पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है? आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। ठीक है, तो आपको कितने दिए गए सही विकल्प? एक दिया गया, 2, 3, 3 सही विकल्प दिए गए। आपको बताना है कि आप दिन कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। तो देखो, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, दिन रहता है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्पष्ट करना है, बताना है। तो देखो, वहां के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते, मतलब डरते नहीं है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो देखो, पातालकोट के निवासी निडर एवं वीर होते हैं, वे अपने साथ कुल्हाड़ी और टंगिया या हंसिया लिए रहते हैं, इसलिए वे डरते नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां से लेकर इतना ही लिख देना है। नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। तो देखो, सही आंसर है इसका, पातालकोट में बिजली आ गई है, यही जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। आपको बताना है कि वहाँ स्त्री और पुरुषों का कैसा पहनावा है। तो इससे पहले ही हम जो है कर चुके हैं। ठीक है, तो वही आप लिख दें। ठीक है, इतना ही लिख दें इसको। देखो, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना। जो मैंने बताया ना, तो आपको यहाँ जे वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो वाला आंसर जो है ना आपका छठवां, उसको यही वाला लिखना है आपको। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर लिखना है आंसर नंबर ये वाला। पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा पहनते हैं, सिर पर पगड़ी की तरह एक कपड़ा लपेट लेते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। आभूषणों में गले में माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ठीक है, इस तरह से आप वो क्वेश्चन नंबर जो सातवां है आपका, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8वीं पर। क्वेश्चन नंबर 8वीं में आपको क्या दिया गया है, सही जोड़ी मिलाने के लिए दी गई है। ठीक है, तो देखो, जंगल काटकर खेत बनाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजूढैया पद्धति, आजूढैया पद्धति। ठीक है, कमीज की तरह एक वस्त्र, कमीज की तरह एक वस्त्र, जो क्या हो जाएगा, सलूजा। ठीक है, तो आपको मिलाना है इसको सलूजा से। ठीक है, अब क्या है आपका, तो नागपुर के भारवाहक मजदूर, तो इसको आप इस तरह से मिला देंगे। देखो, मैं आंसर पर ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट। जंगल काटकर खेत बनाना का आप मिलाएंगे आजूढैया पद्धति। कमीज की तरह एक वस्त्र, ये हो जाएगा सलूजा। महुए की आटे में मिलाकर बनाना, ये हो जाएगा सुवारी। और नागपुर के भारवाहक मजदूर जो हो जाएंगे भारिया। ठीक है, इसके बाद आपको भाषा अध्ययन दिया गया है, और भाषा अध्ययन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध उच्चारण करना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो चलो बच्चों, करते हैं। शुद्ध उच्चारण मतलब आपको प्रोनाउंस करना है सही। तो देखो, संस्कृति, श्रृंखला, अभ्यस्त, आच्छादित, स्त्रोत, पदचिन्हों, आकांक्षा और सप्ताह। तो ये तो आपको प्रोनाउंस कर दिए। अब इनके देखो, आपको दिए गए हैं क्या, ये दिए गए हैं आपको इनके वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो संस्कृति का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, आदिवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति है। ठीक है, श्रृंखला, आप अपने हिसाब से भी कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, जो आप बना सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विस्तृत क्षेत्र में फैली है। अभ्यस्त, पातालकोट के जनजातीय लोग टेढ़े मेढ़े संकरे रास्तों पर चलने के लिए अभ्यस्त होते हैं। पातालकोट वन से आच्छादित है। ठीक है, अगला है स्रोत, पानी के स्रोत दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। पद चिन्ह, मैं गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करूंगा। आकांक्षा, जीवन में बहुत सी आकांक्षाएं पूरी नहीं। सप्ताह, इस सप्ताह मेरी बहन की शादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी आपको बनाना है। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होता है ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं। देखो बच्चों, जिज्ञासा का मिलाना है आपकी जानने की इच्छा। ठीक है, विश्राम गृह मतलब ठहरने के लिए बनाया गया भवन। सघन मतलब होता है घना, अधिक घना। आदमखोर मतलब आदमी को खाने वाला। लोक मान्यता मतलब लोगों की मानी गई बात। और निर्जन मतलब जहां मनुष्य ना हो, निर्जन, कोई जन ना हो, आदमी ना हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से छांट कर आपको लिखना है। तो देखो, इस तरह से आप लिख देंगे। सूर्योदय का सूर्यास्त हो जाएगा, उपस्थिति का अनुपस्थिति, सस्ती का महंगी, सीमित का सीमित, दिन का रात और विजयी का पराजित। ठीक है, विजय का पराजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, जिन शब्दों में जाति शब्द जोड़कर जनजाति बना, उसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। तो आप लिख सकते हैं गांववासी, शहरवासी, ग्वालियरवासी, आदिवासी। ठीक है, अगला है सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर। देखो, प्रत्यय जो है पीछे जुड़ा रहता है मूल शब्द के पीछे, जैसे सामाजिक प्लस ता, सामाजिकता हो गया ना, ता जो है प्रत्यय है। तो आपको आपको एक प्रत्यय जोड़कर आपको 4 शब्द बनाने हैं। तो आपको लिखा है समूह, समूह में एक जो
तो हो जाएगा सामूहिक, ठीक है। समय तो जो है सामयिक, व्यापार तो व्यापारिक, धर्म और धार्मिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में यथा अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक शब्द का उपयोग करें। तो अनुस्वार मतलब होते हैं एक बिंदी और अनुनासिक मतलब चांद बिंदी, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ आ जाएगा अचल, अचल में आप अंचल, ठीक है। पहुंच तो आप जगह पहुंच, इसमें आप इसको सामने आमने लिख सकते हैं, इसके सामने इसको पहुंच का पहुंच, श्रृंखला का श्रृंखला, ऊंचे का ऊंचे, ढूंढकर का ढूंढकर, पहाड़िया का पहाड़ियाँ, वह का वहाँ, कद का कंद, ठीक है, पंचायत का पंचायत, आकांक्षा का आकांक्षा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। अब ठीक है आपके लिख देते हैं। हथियार का हो जाएगा अस्त्र शस्त्र, ठीक है। सफर का हो जाएगा यात्रा, महसूस का हो जाएगा प्रतीत, मुझे प्रतीत हुआ, महसूस हुआ, फीलिंग। रस्म रिवाज का परंपरा, दावत का हो जाएगा न्योता। और इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। एक एक चीज मैंने बताई है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।